Yo, what's up guys? प्रज्ञान है, currently a second year MBBS student at AIMS New Delhi and welcome back to the channel. तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे about an efficient biology strategy to crack NEET. तो चलो let's start. तो चलो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स विच यू शुड रेफर फॉर नीट बायोलॉजी. तो यार नीडलेस टू से NCERT इज द ओनली बुक विच यू शुड बी रीडिंग राइट नाउ फॉर नीट. एंड यार उसमें भी यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, दैट टू मल्टीपल टाइम्स. यू ऑल्सो हैव टू सी द डायग्राम्स, जो उनके नीचे टेक्स्ट दिया होता है डायग्राम के नीचे, वो आपको पढ़ना है. यू ऑल्सो हैव टू रीड द समरी, और जो बैक एक्सरसाइज है वो भी आपको सॉल्व करनी है. ऐसा इसलिए क्योंकि यार नाउअडेज अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. तो उसके लिए यू शुड बी थॉरो विद ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ NCERT. तो आपको ये करना ही पड़ेगा. तो यार अब कई लोग बोलते हैं कि यू हैव टू रीड द बायो NCERT 50-60 टाइम्स. तो यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन. लेट्स से ऑन जस्ट 5-6 रीडिंग्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर. तो ठीक है, आप उसको 5-6 बार ही पढ़ो. एंड लेट्स से ऑन द अदर हैंड देयर इज समवन हु नीड्स टू रीड इट 10-15 टाइम्स फॉर द सेम लेवल ऑफ रिटेंशन. तो ठीक है, आप उसको 10-15 बार पढ़ो. तो इट इज टोटली वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की. तो यार एटलीस्ट 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर यू हैव टू सॉल्व, एंड दिस यू कैन डू फ्रॉम योर कोचिंग मटेरियल या फिर एनी रेफरेंस बुक दैट यू आर फॉलोइंग. एंड यार PYQs तो आपको सॉल्व करने ही है फॉर एटलीस्ट द पास्ट 10 years, क्योंकि यार PYQs टेल यू द एक्चुअल रियलिटी एंड दे रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ द क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड इन द एक्चुअल एग्जाम. एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, whenever you are practicing questions, let's say from your coaching material या फिर the PYQs, you should definitely mark the questions which you got incorrect या फिर which you thought were tricky when you solved them at the first place. या फिर you can also write those questions in your mistake notebook. तो ऐसा इसलिए यार क्योंकि when you will revise the questions later, तो यार इतना टाइम तो होगा ही नहीं कि you can revise all the questions. तो यू विल जस्ट रिवाइज दोज मार्क्ड क्वेश्चंस या फिर जो आपने क्वेश्चंस अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखे हैं. ऑन सिमिलर लाइंस यू शुड ऑल्सो मार्क द टॉपिक्स जो आपको समझने में मुश्किल लगते हैं या फिर दोज विच आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, सो दैट यू कैन पुट मोर स्ट्रेस ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स व्हेन यू आर रिवाइजिंग दैट चैप्टर अगेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवीजन. तो रिवाइज करने के मेनली दो तरीके हैं. फर्स्ट इज यू डेडिकेट अ पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक फॉर रिवीजन. लेट्स से संडे को यू विल क्विकली रिवाइज ऑल द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स you read in this entire week for biology, and you can definitely follow this revision method right now because you still have 4 months left for NEET. Now let's talk about the second method of revision, that is the retrograde method. तो इसमें you will practice a lot of questions in the mock test, and जिस भी question में you are making a mistake, you will go back and read the topic again, and you will practice more questions from that particular topic. तो यार इस method से you will save a lot of your time, and you can start following this method let's say 1 or 1.5 months before NEET. And you can also make short notes for quick revision, although each and every line of bio NCERT is really important. एंड यार बायो में यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि यार बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल, एंड द टाइम विच यू सेव इन बायो यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन मोस्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द एक्चुअल एग्जाम. इससे यू कैन बूस्ट योर स्कोर अलॉट, एंड द ओनली वे टू बिल्ड अप दिस स्पीड एंड एक्यूरेसी इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. चलो अभी भी बात कर लेते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी इन द नीट एग्जाम. तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन रियली केयरफुली, एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको या तो अंडरलाइन कर लो या एनसर्कल कर लो. वर्ड्स लाइक करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इवन नॉट इनकरेक्ट भी लिख देते हैं कई बार. तो ऐसे वर्ड्स को यू हैव टू हाईलाइट. इस मेथड से यू कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स. एंड यार नीट प्रिपरेशन जर्नी इज लाइक अ मैराथन, बट द नीट एग्जाम दोज 3 or 20 minutes इज लाइक अ स्प्रिंट. तो यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रियली फास्ट, एंड जिस भी क्वेश्चन में यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो और मार्क कर लो, so that you can come over to that question at the end, और end में you can think about that question, क्योंकि यार you cannot afford to spend a lot of time on a single particular question. Talking about the order of solving the question paper, तो जो mock test में आप order follow करते हो वही follow करो. What I used to do was bio, chemistry and then physics, and I used to mark the OMR at the end. जब लास्ट के 30 मिनट्स बचते थे एग्जाम में, I used to start marking the OMR, चाहे से मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट भी रहे हो, and after marking the OMR, if I get time, I used to get back to those questions. And guys, I'll be taking a live session today, that is 27 December at 8 p.m. on the Unacademy platform. And yeah, in that session, you can ask me all your doubts regarding this bio strategy. If you can ask anything in general that you want. So I'll put the class link in the description. Really hope to see you there. Signing off. Bye-bye.